हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती को लेकर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा एक बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने आई है। यूके ट्रिपल एस सी ने वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की भर्ती पर फिर से अपना एक स्टैंड यहाँ पे ले लिया है। तो ये क्या है पूरा मामला, आपको यहाँ पे सारी जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल आपने एक न्यूज़ यहाँ पे पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे अब आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कर्मशाला अनुदेशक का रिजल्ट आया था, मतलब पहले जो रिजल्ट पब्लिश किया गया था अक्टूबर माह के लास्ट वीक में, उसमें कुछ कैंडिडेट के नाम के सामने स्टार बना हुआ था। तो उस स्टार का मीन्स यूके ट्रिपल एस ने बताया था कि इन कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट है वे नियोक्ता विभाग द्वारा इनके एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किए जाएंगे। उसके बाद ही इनका चयन परिणाम जारी किया जाएगा। अब जब उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो उसके बाद यूके ट्रिपल एस ने 10 नवंबर को फिर से रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया, जिसमें से उनके नाम के सामने से स्टार को हटा देगा, उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया गया था। अब ऐसी कंडीशन में फिर भी कुछ अभ्यर्थियों के चयन परिणाम को रोका गया था जिनके नाम के सामने स्टार था। उनके अलावा कुछ कैंडिडेट के नाम को रिजल्ट से हटा दिया गया था। तो उनके चयन परिणाम को इसीलिए रोका गया था क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पर कहीं ना कहीं यूके ट्रिपल एस सी को डाउट था, उनके डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं डाउटेड थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने कर्मशाला अनुदेशक के रिजल्ट को लेकर अपनी शिकायत दर्ज किया कि यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा सिलेक्शन लेने के लिए। तो यूके ट्रिपल एस सी ने यहाँ पे उस पर अभी अपना स्टैंड लिया है। तो पूरी जानकारी क्या है आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके जो टाइटल है, आयोग ने 14 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका, गलत दस्तावेज का ऐसा। तो जो हमने यहाँ पे येलो हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मशाला अनुदेशक भर्ती के चयन पर उठे सवाल तो लिया संज्ञान। तो यहाँ पे क्या है फिर सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कर्मशाला अनुदेशक भर्ती में गलत दस्तावेज की शिकायत मिलने के बाद 14 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम रोक दिया है। अब देखिए, जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट पर आयोग को डाउटेड था, यानी कि जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र या कुछ डाउटेड या इस प्रकार के अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आयोग को दिए थे, तो आयोग को लगा तो उनके ही परिणाम को यहाँ पर रोका गया है। बल्कि जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक है और सही है, उनकी चयन संस्तुति आयोग ने विभाग को भेज दी है। तो उस पर कार्य हो रहा है, तो उस पर आपका जल्दी आपको उसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट डाउटेड है, तो उनके ही रिजल्ट को यहाँ पे यूके ट्रिपल से रोका है। इस पे कार्रवाई होने के बाद, उनका पूरी जांच होने के बाद ही उनका चयन परिणाम जारी किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी जिनके 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी चयन संस्तुति विभाग को भेज दी जाती है और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है, उसमें कोई भी इशू नहीं होता है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट डाउटेड होते हैं, जो गलत तरीके से अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करके सिलेक्शन लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके डॉक्यूमेंट की पहले जांच होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आयोग उनका रिजल्ट बाद में भी जारी कर सकता है। अगर उनके जो डॉक्यूमेंट है वे वेरीफाइड हो जाते हैं, ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक प्रूफ हो जाते हैं, तो उनका रिजल्ट बाद में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, उनकी चयन संस्तुति बाद में भी आयोग डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। तो यहाँ पे आगे क्या है, देखिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर ही आयोग की कार्रवाई करेगा। दरअसल आयोग ने कर्मचारी अनुदेशक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो का संज्ञान लिया है। तो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हुई है कर्मचारी अनुदेशक की भर्ती को लेकर, तो उसी का संज्ञान लेते हुए यहाँ पे आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ की गई। देखिए, सबसे पहले यहाँ आयोग खुद कह रहा है कि यह भर्ती जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई है। और उन्होंने बताया कि पूर्व में कुछ अभ्यर्थी के फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिली थी। देखिए, जो पूर्व में जो पहले जो यूके ट्रिपल एस सी का रिजल्ट आया था, तो उसमें कुछ शिकायतें मिली थी, तो उसमें वहाँ पे भी यूके ट्रिपल एस सी ने अपना स्टैंड लिया था। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ कैंडिडेट के नाम के सामने स्टार था, तो उनकी जाँच हुई और साथ ही कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट को भी रोका गया क्योंकि जो टोटल वैकेंसी थी यहाँ पे 157 वैकेंसी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुल 14 अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 122 अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। इसके बावजूद भी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं वे डाउटेड होंगे या उन्हीं के रिजल्ट को यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी ने भी रोका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायत की थी, तो उसकी जांच के बाद सबको बाहर कर नया परिणाम जारी किया गया था। तो जैसा मैंने बताया कि जो शिकायत की थी, तो उसके वहीं पे यूके ट्रिपल एस सी ने उन अभ्यर्थियों को रोक दिया था और उसके बाद फिर रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट को पब्लिश किया था, जो 10 नवंबर को यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कर्मचारी अनुदेशक का रिजल्ट पब्लिश किया गया था। देखिए, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि 157 टोटल सीट है, तो यहाँ पे 14 अभ्यर्थी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ और 122 अभ्यर्थी का आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ। तो टोटल जो अभ्यर्थी है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल वाले, तो 136 अभ्यर्थी यहाँ पे टोटल है
और 157 पोस्ट है, यानी कि अभी भी 21 अभ्यर्थियों का यहाँ पे रिजल्ट बचा हुआ है। तो हो सकता है उनमें से ही 14 अभ्यर्थी ऐसे हो जिनके रिजल्ट को रोका गया है, क्योंकि अभी जो फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें से जिनके 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो उनकी चयन संस्तुति आयोग ने भेज दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं संशोधित परिणाम पर भी कुछ लोगों ने गंभीर शिकायतें की, जिसका संज्ञान लेकर आयोग ने शक के आधार पर 14 अभ्यर्थियों का परिणाम रोक दिया। अभी क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उसमें भी शिकायतें दर्ज की, कैंडिडेट लगातार कुछ कैंडिडेट शिकायत कर रहे थे कि इसमें भी कुछ कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिन्होंने अपने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, फर्जी प्रमाण पत्र देकर जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें भी लगातार कंप्लेन आई, तो उसका संज्ञान यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष जी JS मार्तोले ने बताया कि 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है, जिसमें आयोग के अलावा तकनीकी शिक्षा व उद्योग विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक थे उनकी चयन संस्तुति संबंधित विभाग को भेज दी गई है। यानी कि इस जो फाइनल रिजल्ट है इसमें से ही अभी 14 अभ्यर्थी का आई थिंक सिलेक्शन रोका गया है, उनकी चयन संस्तुति को रोक दिया गया है। बाकी जो बचे अभ्यर्थी है उनकी चयन संस्तुति जिनके डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक है उनको विभाग को भेज दी गई है। अब वो विभाग का काम है कि वो उनकी जांच किस प्रकार से करता है। जिन अभ्यर्थियों की जांच चल रही है उनकी जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन संस्तुति विभाग को पहुंचने के बाद विभाग भी अपने स्तर से प्रमाण पत्रों की जांच करते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि सभी भर्तियों में शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जा रही है। अभ्यर्थी किसी भी भ्रामक तथ्य पर विचार न करे। गौरतलब है कि 2022 में विभिन्न भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद आयोग का कामकाज अटक गया था। पिछले साल नए सिरे से शुरुआत की गई है। तो अभी क्या है कि जो रिवाइज फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें भी जो शिकायतें मिली है यूके ट्रिपल एससी को क्रम अनुदेशक भर्ती के दस्तावेजों को लेकर, फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर, तो उसमें 14 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। तो अब ऐसी कंडीशन में बचे अभ्यर्थी की चयन संस्तुति भेज दी गई है। अब क्या होगा, जिनकी चयन संस्तुति डिपार्टमेंट हुई है तो डिपार्टमेंट अपने आधार पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और जैसे ही वे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, वेरीफाइड होने के बाद उन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर बनेगा। ज्वाइनिंग लेटर बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन अब इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है और ये अब आपकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, ज्वाइनिंग, ये आपकी डिले हो सकती है, क्योंकि अब देखो 14 अभ्यर्थियों की जांच होगी, उसके बाद अब डिपार्टमेंट को जाएगा, डिपार्टमेंट को जाने के बाद वहाँ पे आपके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो सारी इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अभी और टाइम लग सकता है। हो सकता है 1-2 इशू और सामने आ जाए इस चीज़ को लेकर। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन रुकता है या कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि इसमें 1-2 इशू और हो सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि अभी यूके ट्रिपल एससी ने जैसे बताया है कि अब जो बाकी बचे उनके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है उनकी चयन संस्तुति विभाग को भेज दी गई। तो आई होप बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं हो सकता है कि उस पर अगर विभाग जल्दी काम करे, उनके प्रमाण पत्रों को लेकर जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर ले, क्योंकि इतना बड़ा काम तो है नहीं अभी, क्योंकि आयोग के द्वारा भी जांच हो चुकी है, बस विभाग के द्वारा जांच करनी है। और वहाँ पे अगर जो जितनी भी जो विभाग जांच करेगा वहाँ पे भी टेक्निकल ही व्यक्ति होंगे जो जांच करने वाले होंगे, तो पूरी तरीके से आई थिंक वहाँ पे जांच की जा सकती है। तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए और जल्दी ही अभ्यर्थियों को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इसके ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा, डिले भी हो सकता है। और अगर विभाग चाहे तो मतलब क्विक रेस्पॉन्स भी यहाँ पे दे सकता है अगर वो जल्दी काम करे, और इसमें कोई ऐसा इशू है भी नहीं। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।